विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से श्रीमद् भागवतम कथा सुनने वाले, सीखने वाले मेरी प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि पूरी कथा मैं आपको सुना सकूं। ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हमारी बेटी आपको सारी बात बता देगी और कहीं अटक गई तो हमसे पूछ लेगी। आज मैं आपको ध्रुव की कथा सिखाऊंगा, इसे याद रखिए। स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ने शादी नहीं की थी और उत्तानपाद के दो पत्नी थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि राजा उत्तानपाद को बहुत प्रिय थी, सुनीति उन्हें ज़्यादा प्रिय नहीं थी। सुनीति के एक पुत्र थे जिनका नाम ध्रुव था। ध्रुव जब 5 साल के थे तब खेलते हुए राजा उत्तानपाद के पास पहुँचे। उनकी गोद में सुरुचि द्वारा उत्पन्न राजकुमार बैठे थे। सुरुचि राजा के पास बैठकर प्रेम भरी बातें कर रहे थे। तभी ध्रुव जी की इच्छा हुई कि वो भी अपने पिता की गोद में बैठकर खेलें। जैसे ही ध्रुव राजा की गोद में बैठने जाते हैं तो सुरुचि उन्हें रोक देती है और कहती है कि राज सिंहासन पर बैठना है तो पिता की गोद में बैठना है, तो ऐसी अभिलाषा रखना बेकार है। जाओ जंगल में तप करो और मेरे पेट से पैदा हो, तभी तुम राजा की गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पिता की तरफ देखा तो पिता दूसरी तरफ देखने लगे। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आए और अपनी बात बताई। माँ ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि तुम्हारी सौतेली माँ ने ठीक ही कहा है। सिंहासन में बैठने की इच्छा है तो जंगल में जाके प्रभु का स्मरण करो, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण होगी। ध्रुव जी माँ बाप और सौतेली माँ को प्रणाम कर जंगल की ओर चल दिए। ध्रुव भगवान के मार्ग में जा रहे थे तब रास्ते में नारद जी प्रकट हुए और भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे उसकी शिक्षा दिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र दिया और मधुबन जाकर साधना करने को कहा। ध्रुव जी मधुबन जाकर यमुना में स्नान करके एक पैर पर खड़े होकर मंत्र जाप करने लगे। वो निराहार रहते, घास और पत्ते खाते और खड़े खड़े जप करते। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अचल होने का वरदान दिया। ध्रुव तप करके लौटे तो पूरा नगर उनका स्वागत किया और राजमहल में रहने लगे। बड़े हुए तो उत्तानपाद उन्हें गादी सौंपकर वन में चले गए। ध्रुव जी ने 36,000 साल तक राज किया, फिर आकाश में ध्रुव तारा बनकर चमकने लगे। ऐसी है दिव्य कथाएं भागवत श्री की।
तो भागवत की ऐसी दिव्य कथाएँ सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइबर करो। ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए, जिसके करने से आपके जीवन में सुख, शांति और आबादी आ सके। जय बोले, अपना ध्यान रखो।